हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। 23 मार्च को सूरत के एक ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी इन अ डिफेमेशन केस। और इसी डिफेमेशन केस के चलते राहुल गांधी की पार्लियामेंट से सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 का लैंडमार्क जजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी जजमेंट की बदौलत जो लॉ में चेंजेस किए गए थे उन्हीं के बेसिस पर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 का लैंडमार्क जजमेंट। इस केस को समझने से पहले आइए जानते हैं इस केस का मेन बेसिस क्या था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स डाले गए थे और ये रेलेवेंट आर्टिकल्स थे आर्टिकल 102 विच डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए आर्टिकल 191 को डाला गया था। ये दोनों आर्टिकल मोस्टली सिमिलर ही हैं और ये बताते हैं कि किसी पर्सन को पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से किस ग्राउंड्स में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो, या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो, साथ ही वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये सबसेक्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो किसी भी लॉ के अंडर जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अंदर डिस्क्वालीफाई होता हो। आइए अब समझते हैं क्या है सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जैसा अभी हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट ने, सभी जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया और इसी एक्ट में सेक्शन 8 में सबसेक्शन 4 जोड़ा। ये सबसेक्शन 84 बोलता है कि एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उस मेंबर को कन्विक्ट डिक्लेयर किए हुए 3 महीने बीत गए हों और ये 3 महीने का पीरियड उस कन्विक्टेड लॉ मेकर को अपील करने के लिए दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एमपी कन्विक्टेड हो जाए और वो हायर कोर्ट में अगले 3 महीने के अंदर अपील कर दे तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था, और अगर वो उसके बाद भी अपील नहीं करता है तभी ये मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था। हालांकि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सेक्शन 84 ऑफ द आरपी एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित किया था। तो दोस्तों ये हुआ कि 2005 में एक केरला बेस्ड लॉयर जिनका नाम था लिली थॉमस अलॉन्ग विद एन एनजीओ लोक प्रहरी जिसका नाम था, उन्होंने चैलेंज किया था सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। लिली थॉमस का कहना था कि ये सेक्शन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्ट करता है और इसी वजह से ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें थे जस्टिस ए.के. पटनायक एंड जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय, इस बेंच ने ये डिसीजन दिया कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जो है पार्लियामेंट इनेक्ट नहीं कर सकती है और ये सबसेक्शन अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कोई भी एमपी अगर सबसेक्शन 1, 2, 3 ऑफ द सेक्शन 8 के अंदर कन्विक्ट होता है ऐसे में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अब सेक्शन 84 उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था फेमस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि अब एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।